आदाब साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, अल्लाह के करम से, आप सबकी दुआ से। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शमसुल हसन उमरा, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश। साथियों, जिस तरह से कल बरेली में एक दुर्घटना हुई, बरेली में मस्जिद के बाहर जुमा नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नारे, जुलूस और इस तरह का एक माहौल बना। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने लाठियां चलाई और काफ़ी लोग घायल हुए, जिसमें पुलिस प्रशासन के भी लोग चुटहिल हुए हैं और आम जनता का भी नुकसान बहुत हुआ है। क्योंकि जिस तरह का दृश्य वहां देखने को मिला, टूटी फूटी मोटरसाइकिलें पड़ी हुई हैं, बोरे के हिसाब से चप्पल पड़ी हुई हैं, तो यानी कि बहुत बड़ा एक खतरनाक माहौल बना। साथियों, नबी पाक को मोहब्बत कर कर के जाहिर करने का ये कोई तरीका नहीं है। ये वक्त है सलाहियत का। जिस तरह नबी पाक पे बहुत अत्याचार हुए हैं और हर मुसलमान जानता है, कुरान भरा पड़ा है, उन्होंने कभी किसी भी तरह का कोई हिंसा नहीं की, कोई दंगा नहीं किया और उन्होंने हमेशा सब्र और इखलाक से काम लिया। तो आपको अगर मोहब्बत जाहिर करनी है तो आप खूब नमाज पढ़िए, दीन पर चलिए, दीन की दावत दीजिए, मुसलमानों के साथ बात करिए, हम सबको दावत दीजिए और ऐसे फैलाइए। भाई, मोहब्बत, नबी से मोहब्बत कर करके रोड पर उतर करके मोहब्बत करना, ये तो उनका तरीका भी नहीं है। ना उन्होंने किसी किताब में कहा है कि इस तरह से मोहब्बत आप जाहिर करिए। भाई, उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है और वो जिंदगी एक आइडियल तरीके से है। हर मुसलमान के लिए खाका बना के दे दिए कि आपको जिंदगी ऐसे गुजारनी है, उसमें कहीं इस तरह का नहीं है। खैर, मैं मौलाना नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी हरकतों से आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर की महिलाएं, आपके बच्चे ये परेशान होंगे और काफी परेशान होंगे। जिसके घर का, मानिए एक आदमी कोई बुजुर्ग का सहारा है, अपनी बीवी का सहारा है, बच्चों का सहारा है, बहन का सहारा है, और वो इस तरह के दंगे में अगर शहीद हो जाता है तो फिर क्या होगा? वो मोहब्बत तो अजाब बन जाएगी इंसान के लिए। जो नाराबाजी करने गए हो, नाराबाजी के कोई मतलब नहीं। आप दिल में बसा के रखिए मोहम्मद को, हमारे नबी हैं, उनके तरीके पे बढ़िया से चलिए और एक बेहतरीन शानदार जिंदगी गुजारिए। दंगा करने क्या जरूरत है? आई लव मोहम्मद आप दिन भर रटिए, अपने आप को उनके तरीके पे डालिए। ये है मोहब्बत असली। उनसे मोहब्बत करने का असली तरीका यह है कि उनके तरीके को अपनाया जाए, उनके लिए दंगे नहीं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हर मुसलमान को कुरान पढ़ करके उससे सलाहियत ले लेनी चाहिए। उसमें लिखा है कि मोहब्बत भी कैसे की जाती है, वो सब कुछ है उसमें। और इस वक्त अगर आप ये सब करेंगे तो ये नबी पाक का नाम एक राजनीतिकरण ले लेगा। लोग इस पर राजनीति करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि गलत इस्तेमाल हो जाए तो फिर आप उसका अजाब भी आपके सर आएगा, उसकी जवाबदेही भी आपको देनी पड़ेगी। ये सब नहीं होना चाहिए। और राजनीति जिनको करनी है वो राजनीति इस पर बहुत तगड़ी कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? बेवजह की ये काम है। इस वक्त बढ़िया इखलाक को अपने मेंटेन करिए, जो नबी का तरीका है। लड़ाई, दंगा, हिंसा किसी तरह की नहीं करनी है, जो हमारे नबी का तरीका है। और मोहब्बत हमको करनी है और सबसे करवानी है, लेकिन उन्हीं के तरीके से। आप इस तरह से रोड पर हिंसा करके उनके प्रति लोगों का कोई बढ़ावा नहीं दे देंगे, बल्कि खुदकशी हराम है इस्लाम में। तो अगर आप इस तरह के दंगे करते हुए आप कुछ चुटहिल हो जाएं, खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए, क्या मतलब बनता है इसका? पीछे पूरा परिवार को झेलना पड़े। लिहाजा इस वक्त सब लोग अक्ल से काम ले, सलाहियत से काम ले और मौजूदा सरकार की रणनीति को, नीतियों को समझ करके अपनी चीजों को करें। और कुरान में भी है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की ताबेदारी करना है। ताबेदारी का मतलब ही यही है कि यहाँ के रूल्स फॉलो करना और यहाँ की भलाई करना, यहाँ की तारीफ करना, यहाँ से हमदर्दी रखना, मुल्क परस्ती करना कुरान में है। और हमारा संविधान भी कहता है कि आपको आपके धर्म को प्रचार प्रसार की इजाजत है। आप खूब नमाज पढ़िए, मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, लोगों के साथ दावत दीजिए, ये सब करिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो बहुत क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम कोई मौलाना नहीं, लेकिन हालात पे बोल रहे हैं कि हालात ये नहीं कह रहे हैं कि आपको दंगा करने की जरूरत है, क्योंकि जानी माली नुकसान आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। और जो काम आप कर नहीं सकते, जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते, वो नुकसान भी आप मत करिए। अपनी जान को सेफ रखिए,
अपने ईमान को बचाइए, अपनी जान को बचाइए, अपने परिवार को सेव करिए और सबके प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभाइए। आई लव मोहम्मद हो जाएगा। परिवार की भी जिम्मेदारियां हमारे दीन का एक बड़ा हिस्सा है, वो निभाइए। और फिर लास्ट में अगर कुछ बुरा लगा तो माफी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।